नमस्कार दोस्तों, आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। काशी के जंगमबाड़ी मठ में आज 1008 जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज स्वामी जी का 36वां पुण्य स्मरण उत्सव बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। यह वार्षिक आयोजन भक्तों के लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रुद्राभिषेक, बिल्वार्चन और महाआरती का आयोजन हुआ। भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। समाधि स्थल पर विशेष पूजा अर्चना की गई, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। शाम 6:30 बजे धर्म सभा और आशीर्वचन का आयोजन हुआ। वर्तमान पीठाधीश्वर 1008 जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी ने भक्तों को प्रेरक आशीर्वचन दिए और जीवन में धर्म, कर्तव्य और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। उपस्थित श्रद्धालुओं ने ध्यानपूर्वक उनके प्रवचन का श्रवण किया और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। धर्म सभा के बाद 7:30 से लेकर मध्य रात्रि तक महाप्रसाद का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर भक्तों के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता साफ झलक रही थी। पूरे कार्यक्रम का संचालन श्रीमती नलिनी गंगाधर चिरमे ने कुशलतापूर्वक किया, जबकि स्वागत की जिम्मेदारी उदयमान सिंह एडवोकेट और शिवानंद हिरेमठ ने निभाई। काशी वीर शैव विद्वत संघ के सभी विद्वान और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जंगमबाड़ी मठ का यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि समाज को एकजुट करने और भारतीय संस्कृति की गंगा जमुनी परंपरा को आगे बढ़ाने का माध्यम भी। यह पुण्य स्मरणोत्सव हमें यह याद दिलाता है कि गुरु परंपरा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पारायण, श्रीयंत्र का कुंकुमार्चन, एक कार्यक्रम रोज चल रहा है। आज विशेष रूप से हमारे पीठ के 85वें पीठाधिपति जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी की 36वां पुण्य स्मरणोत्सव कार्यक्रम है। इसीलिए आज उनकी जो समाधि है, विशेष रूप से रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, महामंगल आरती संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों से, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आदि अनेक प्रांतों से भक्त लोग आए हुए हैं। उनको संध्या काल में एक धर्म सभा आयोजित किया गया है। उस समय उनके काल में काशीपीठ में और यहाँ काशीवासी लोगों के लिए जो योगदान है उसके बारे में बताया जाएगा। और आप लोगों को कहना ही है, जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी 42 साल तक इस पीठ पर विराजमान रहे। उस समय उन्होंने यहाँ व्यवसाय के लिए, फर्नीचर व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा मार्केट निर्माण करके दिया है। इसलिए जंगमबाड़ी का जो मोहल्ला है, जंगमबाड़ी मठ का ही है, और इसमें फर्नीचर व्यवसाय के लिए महास्वामी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ काशी के जो व्यापार है, वस्त्र उद्योग है, पूजा सामग्री का उद्योग है, हमारे मठ में विविध प्रांतों से हजारों यात्रीगण काशी में भी आते हैं, प्रयाग में जाते हैं और दक्षिण भारत में रामेश्वरम जाते हैं। कि आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ रहने की प्रसाद की व्यवस्था है। बहुत सारे यात्री आने से यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी एक रोजी रोटी का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार काशी जंगमबाड़ी मठ सुदूर प्रांतों से आने वाले संस्कृत शास्त्र और वेदाध्ययन करने के लिए आने वाले छात्रों के लिए छात्रावास है, गुरुकुल है, यात्रियों को निवास स्थान है। ऐसी सारी सुविधा हमारे जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी ने अपने 40 साल के कार्यकाल में बहुत ही उन्होंने समाज के लिए, धर्म के योगदान दिया है। उन्हीं के स्मरणार्थ हम लोग प्रतिवर्ष पुण्यतिथि समारंभ करते हैं और जो समारोह संपन्न हुआ। गुरुदेव, आगामी पर्व जो चल रहा है इस समय नवरात्रि का, उसके लिए हम चाहेंगे कि 2 शब्द आपके आशीर्वचन। हमारे देश में शक्ति की आराधना जो है अत्यंत प्राचीन काल से चलती आ रही है। वैसे देखा जाए ये सारा जगत जो है शिव शक्ति का व्यक्त रूप माना जाता है।
इसके अलावा इस धार्मिक अनुष्ठान के उपलक्ष्य में जगह जगह पर देवी का प्रतिष्ठापना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। अष्टमी नवमी में उनका होम हवन भी होता है। देवी दर्शन करने के लिए लाखों लोग, बनारस के लोग प्रत्येक पंडाल में जाकर के दर्शन करते हैं। हमारा सभी समाज के लिए कहना है, देवी या दुर्गा माता केवल पंडाल में मूर्ति के रूप में नहीं, आप सब के घर में माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में आपके घर में विद्यमान है। जो लोग यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जिस घर में, जिस देश में नारी का गौरव होता है, वहीं देवता का निवास होता है। घर के महिलाओं को पीड़ा करके मूर्ति के सामने आकर के हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हमारा त्योहारों का उद्देश्य है उसको नित्य जीवन में उसको उतारना चाहिए। हर एक व्यक्ति में भगवान शिव है, हर एक माताओं में भगवती माँ है। इस प्रकार शिव शक्ति का विलास पूरे विश्व में व्याप्त है। इस दृष्टि को जगाने के लिए ये जो नवरात्र का उत्सव किया जाता है।